10th class. Hello student, good morning. पॉलिटिकल में आप फेडरलिज्म को पढ़ेंगे। फेडरलिज्म मीन्स संघवाद। संघवाद का तात्पर्य है किसी भी देश जब कई इकाइयों में, यूनिट्स में बटा होता है या स्टेट्स में बटा होता है, तो उन सारी स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट्स होती हैं और एक सेंट्रल, पूरे राष्ट्र की, देश की गवर्नमेंट होती है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और स्टेट्स की गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कुछ राइट दिए जाते हैं और सेंट्रल पावर के पास सारे राइट्स होते हैं, यानी देश की यूनिटी बनी रहे और प्रांतीय प्रशासन बड़ी प्रकार से चलता रहे। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को फेडरलिज्म का रूप दिया, यानी संघवाद का रूप दिया। इसका इंट्रोडक्शन है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड द वर्टिकल डिवीजन of power among different level of government is one of the major form of power sharing in modern democracy। प्रीवियस चैप्टर में शासन के विभिन्न स्तरों के बीच जो सत्ता का वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर बंटवारा मॉडर्न डेमोक्रेसी में, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक स्वरूप था। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इट इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म। आमतौर पर संघवाद कहते हैं। It is most commonly referred as the federalism। संघवाद कहते हैं सामान्यतः। We began by describing federalism in general terms। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों में साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। The rest of the chapter tried to understand the theory and practice of federalism in India। अध्याय के रेस्ट ऑफ चैप्टर, शेष पार्ट में हम भारत के संघवाद के थ्योरी को, सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई इस चैप्टर में। A discussion of the federal constitutional provisions in followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice। संघीय ढांचे से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो संवैधानिक प्रावधानों पर जो डिस्कस किया गया है, इस अध्याय में फेडरलिज्म को, संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियां और राजनीति का विश्लेषण किया गया है। पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स का विश्लेषण, एनालिसिस किया गया है। टुवर्ड द एंड ऑफ द चैप्टर के अंत में वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट, ए न्यू एंड थर्ड टायर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन पर चर्चा करेंगे। What is फेडरलिज्म? संघवाद क्या है? Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter। एक बार फिर हम पिछले अध्याय में चलते हैं, वहाँ बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर ध्यान देंगे। यू वुड
recall that one of the key changes made in the Constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional government. आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो बदलाव किए गए थे, चेंजेस किए गए थे, उनमें केंद्रीय सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस किया गया था, कम किया गया था, और प्रोविजनल गवर्नमेंट्स को, प्रांतीय सरकारों को अधिकार दिए गए थे. रीजनल गवर्नमेंट्स एक्साइटेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर. बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थीं. दे हैड देयर रोल्स एंड पावर्स. तब भी उनकी अपनी भूमिका थी और अपने अधिकार भी थे. बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और उन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती थी, विड्रॉ कर सकती थी. द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 was that the regional governments were given constitutional power that were no longer dependent on the central government. सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और इन बदलावों में रीजनल गवर्नमेंट को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए. इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें, रीजनल गवर्नमेंट अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं हैं, अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही हैं. Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. इस प्रकार बेल्जियम में यूनिटरी एकात्मक शासन की जगह अब फेडरल फॉर्म, संघीय शासन प्रणाली अपना ली गई. श्रीलंका continues to be for all practical purpose in unitary form. Unitary system where the national government has all the powers. श्रीलंका में प्रैक्टिकल पर्पस, व्यावहारिक रूप से अभी भी यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक शासन व्यवस्था है, और वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास सारे अधिकार हैं. तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम. श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो. फेडरलिज्म is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. संघीय शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च सत्ता है वो केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है, डिवाइड हो जाती है. आमतौर पर संघीय व्यवस्था पर यूजुअली ये फेडरलिज्म हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. आमतौर पर जो संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं. वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं. National interest. The others are government at the level of province or state that look after much of the day-to-day administrating of their state.
राज्य प्रांतों के स्तर की जो सरकारें होती हैं वो शासन के प्रतिदिन के कामकाज को देखती हैं। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर डिपेंडेंट ऑफ द अदर। सत्ता के दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इन दिस सेंस फेडरेशन आर contrasted with unitary governments। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्टी होती है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट, और उसकी बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। State government has power of its own for which it is not answerable to the central government। पर संघीय व्यवस्था में जो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती, और राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, इसके लिए वह केंद्र सरकार को रेस्पॉन्सिबल नहीं है, आंसरेबल नहीं है। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। फर्स्ट, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ सरकार के 2 या अधिक स्तरों वाली सरकारें होती हैं। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज इट्स ऑन जुडिकेशन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूल करने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, जुडिकेशन होता है। द जुडिकेशंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। विभिन्न स्तरों की सरकारों के जो अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। सो द एक्सिस्टेंस एंड ऑथोरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। और इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व को और अधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। फोर्थ, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। संविधान के मौलिक प्रावधानों को, फंडामेंटल प्रोविजंस को किसी एक स्तर की सरकार यूनिलैटरली अकेले नहीं चेंज कर सकती, नहीं बदल सकती। वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक स्तर की सरकार उनको बदल नहीं सकती। सच चेंज रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। फिनिश नेक्स्ट कल।